नमस्कार, वेलकम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, एक और कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज हम आपको त्रिकोणमिति के दूसरे पार्ट में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दोस्तों आगे भी यदि आप को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी करेंगे तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन जाते रहे दोस्तों। और दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल का बस एक ही मूल मंत्र है, बस एक ही मूल मंत्र है, उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना। यानी कि दोस्तों, बस हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, टॉपर की तरह पढ़ना है, रैंकर की तरह पढ़ना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के दूसरे पार्ट में आ चुके हैं, और त्रिकोणमिति के दूसरे पार्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट सूत्र के बारे में जानेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमने पहले पार्ट में त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन करवाया है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, यदि आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप पढ़े वहीं जहाँ सेटिस्फैक्शन हो, यानी कि दोस्तों जहाँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका हित हो, आपको संतुष्टि मिले। और दोस्तों, पढ़ाई जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें संतुष्टि होना आवश्यक है, तभी हमारे कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे माइंड डेवलपमेंट में मदद मिलती है। तो आई होप कि दोस्तों आप इतना बात समझ चुके होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट चीज़ को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर हम आपको बनाकर रहेंगे। यानी कि दोस्तों, आप हमारे ट्रिग्नोमेट्री के पूरे सीरीज को देख लेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन जाएंगे, यह हमारी गारंटी है। तो आइए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे पार्ट को हम शुरू करते हैं, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में जानेंगे, जिसे आपको याद करना होगा दोस्तों। इससे आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, आते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था साइन थीटा, तो दोस्तों पहला आप सभी का सूत्र है साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। यानी कि दोस्तों, यदि हम देखें दोस्तों, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। यानी कि दोस्तों, साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच एक संबंध है कि साइन थीटा जो बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। इसे आपको माइंड में सेट करना है, क्योंकि इस फॉर्मूला का उपयोग हम आगे करने वाले हैं और आपको आगे मदद मिलेगा, इसलिए आप इसे माइंड में सेट कर लीजिए। तो यानी कि दोस्तों, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। तो यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। यानी कि दोस्तों, जब हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो कॉसेक थीटा गुना में है, तो यहाँ जाके भाग में आ जाएगा कॉसेक थीटा। आई होप कि दोस्तों आप इस सूत्र को समझ चुके होंगे कि यह सूत्र कैसे हुआ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था, साइन का विपरीत होता है, साइन का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का विपरीत क्या होता है, तो साइन थीटा। ये तो हम जानते हैं दोस्तों। और दोस्तों, हम जानते हैं कि कॉस थीटा का विपरीत होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का विपरीत होता है कॉट थीटा। इतना तो दोस्तों हमने बेसिक वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यही
ये दोनों जो विपरीत हैं आपस में जो विपरीत हैं उनके गुणनफल जो होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं। यही आपका फॉर्मूला है। तो ठीक देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसे समझा दिया। यानी कि कॉसेक थीटा का भी मान निकाले तो 1/sin थीटा होगा। क्या होगा दोस्तों? 1/कॉसेक थीटा का मान निकाले तो 1/sin थीटा होगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार दोस्तों मैंने बोला था आपको कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का विपरीत होता है। यानी कि दोस्तों कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो 1/सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों सेक थीटा का मान निकालेंगे तो 1/कॉस थीटा हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप इस फॉर्मूले को माइंड में सेट कर रहे होंगे कि आखिर यह फॉर्मूला बना कैसे। तो दोस्तों उसी प्रकार tan थीटा जो होता है कॉट थीटा का विपरीत होता है। यानी कि tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। और दोस्तों अब हम दो इम्पॉर्टेंट मान के बारे में पढ़ेंगे। दो इम्पॉर्टेंट मान जिसका मान पुट करके आपको आगे क्वेश्चन बनाना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ कह रहा है tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा। यानी tan थीटा का मान जो होता है sin थीटा और cos थीटा के मान के बराबर होता है। तो यह कैसे बराबर होता है दोस्तों? तो इसे हम समझते हैं। कैसे बराबर होता है दोस्तों? तो इसे हम समझते हैं। तो यानी कि दोस्तों tan थीटा जो है tan थीटा का मान हम जान चुके हैं कि sin बाय cos होता है। क्या होता है दोस्तों? तो sin बाय cos होता है। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पे sin का मान रख दे, यदि हम इसकी sin का tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा, तो यह कैसे हुआ दोस्तों? तो देखिए दोस्तों sin थीटा का मान हम यदि धरे तो p/h क्या होगा दोस्तों? p/h। और cos थीटा का मान दोस्तों हम रखे तो तो देखिए दोस्तों sin थीटा का यदि हम मान रखे तो p/h और cos थीटा का मान रखे तो b/h। यानी कि दोस्तों यहाँ से हम काटे तो h और h कट गया और आपका क्या बचा? तो p/b क्या बचा दोस्तों? p/b। और p/b किसके मान के बराबर होता है दोस्तों? तो tan थीटा के मान के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों sin थीटा और cos थीटा का जब हम मान रखे तो हमें p/b प्राप्त हुआ। क्या दोस्तों प्राप्त हुआ? तो p/b प्राप्त हुआ, जिसका मान क्या होता है दोस्तों? tan थीटा। यानी कि दोस्तों आपका यह रिलेशन बैठा कि tan थीटा जो बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा, यानी tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक इसके विपरीत दोस्तों हम जानते हैं कि tan थीटा का विपरीत क्या होता है? तो cot थीटा। क्या दोस्तों होता है? तो cot थीटा। यानी कि cot थीटा का जो मान हो जाएगा, यानी कि देखिए दोस्तों tan थीटा का विपरीत होता है cot थीटा और tan थीटा का मान है sin बाय cos, तो cot थीटा तो tan थीटा का विपरीत है। cot थीटा जो है tan थीटा का विपरीत है। यानी कि इसे बस पलटा देंगे, इसके विपरीत कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? cot थीटा का मान cos थीटा बाय sin थीटा। यानी दोस्तों जब आपको प्रश्न पूछे कि cot थीटा का मान किसके बराबर होता है तो आपका क्या जवाब होगा दोस्तों? cos थीटा बाय sin थीटा। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे। आगे दोस्तों हम समझते हैं कि आखिर आगे क्या रिलेशंस हैं एक दूसरे में। तो दोस्तों देखिए यह सूत्र देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि यह एक रिलेशन है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है और जब इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा से प्लस करते हैं तो इसका मान हमेशा 1 आता है। क्या आता है दोस्तों? तो 1 आता है। तो दोस्तों यह कैसे हुआ? तो दोस्तों देखिए हम LHS RHS को बराबर करके आपको दिखाते हैं।
तो देखिए दोस्तों दोस्तों RHS की ओर है क्या 1, RHS की ओर क्या है 1, तो यानी कि LHS को हल करके हमें क्या लाना है 1 लाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमें 1 लाना है। तो दोस्तों देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसे हम दोस्तों समझते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा P/H का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों P/H का होल स्क्वायर। प्लस में है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, तो B/H क्या होता है दोस्तों, तो B/H इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, तो दोस्तों इस यानी कि जब इस स्क्वायर को हम हटाएंगे तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी स्क्वायर लगेगा और यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। जब दोस्तों हम इसका एलसीएम लेंगे एच स्क्वायर का, यानी कि दोस्तों एच स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो हमें नीचे क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो एच स्क्वायर, और ऊपर क्या रह जाएगा दोस्तों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप कि दोस्तों आप इतना समझ चुके होंगे। यानी कि दोस्तों हमें एक रिलेशन मिला कि नहीं यानी कि दोस्तों कि नहीं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब दोस्तों हम समझते हैं, यहाँ से दोस्तों आपको समझने के लिए है दोस्तों, हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ भर चुका है। यानी कि हमें प्राप्त हुआ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या मिला दोस्तों, तो हमें मिला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बाय एच स्क्वायर, यह हमें प्राप्त हुआ दोस्तों। और दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। किस पे लागू होता है दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज का कंडीशन क्या कहता था दोस्तों, यानी कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो था वह यानी कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर था, तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर था। तो हम लिख देंगे एच स्क्वायर, क्या लिखेंगे दोस्तों एच स्क्वायर, और नीचे क्या है दोस्तों, तो एच स्क्वायर। यानी कि दोस्तों एच स्क्वायर कट गया और आपका मान आ गया 1, आपका मान आ गया ये 1। यानी कि दोस्तों LHS साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमें कितना आ गया 1, और RHS कितना है दोस्तों, तो 1। यानी कि दोस्तों LHS बराबर RHS, यानी कि यह आपका एक संबंध हो गया। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि यह फार्मूला कैसे आया यहाँ पे। यानी कि दोस्तों इस फॉर्मूले को आपको माइंड में सेट कर लेना है, इसका बहुत ही प्रयोग होगा दोस्तों आगे प्रश्न में। तो कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आई होप कि दोस्तों आप इस सूत्र को समझ चुके होंगे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यह सूत्र है, आप मान चाहे तो बैठा कर देख सकते हैं, आपका LHS RHS बराबर आएगा। तो दूसरा कंडीशन कहता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा के बीच भी एक संबंध है। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस जब सेक स्क्वायर थीटा में हम माइनस कर देंगे टेन स्क्वायर थीटा को, तब हमको मिलेगा 1, यानी कि यह एक संबंध हुआ। यानी दूसरा संबंध यह हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आपके माइंड में यह सेट हो चुका होगा। तीसरे संबंध की ओर आते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर संबंध कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि कॉसिक स्क्वायर जो थीटा है जब उसमें हम कॉट स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। यानी कि दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों यह 3 संबंध हमें प्राप्त हुए 3, यानी कि 3 फॉर्मूले प्राप्त हुए दोस्तों। यदि इसी में आपको पूछ दिया कि साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो दोस्तों देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, यानी साइन थीटा का मान हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी दोस्तों यह तीनों आपको माइंड में रखना है, उल्टा पुल्टा के कहीं भी पूछ सकता है दोस्तों। जब माइंड में सेट रहेंगे तो हम सही वक्त पे सही चीज़ को बना पाएंगे। तो आइए दोस्तों आगे की ओर समझते हैं हम दोस्तों। अब दोस्तों हम टेबल को समझेंगे। क्या समझेंगे दोस्तों,
तो टेबल को समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। दोस्तों इस टेबल को समझने के बाद आप इस टेबल को माइंड में सेट कर लीजिएगा और पीछे मैंने जो आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज उसे आप याद कर लीजिएगा और आप हमारे इंट्रोडक्शन त्रिकोणमितियों को देख लीजिएगा और इसके बाद आप फुल्ली तैयार हो जाएगा त्रिकोणमिति को बेसिक से जानने के लिए। यानी आप त्रिकोणमिति को बेसिक से जान लिए, उसके बाद दोस्तों हम एडवांस की ओर चलेंगे। क्या चलेंगे दोस्तों? एडवांस की ओर चलेंगे। या तो दोस्तों आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद दोस्तों आप त्रिकोणमिति का सही उपयोग करना सीख जाएंगे कि आखिर त्रिकोणमिति का उपयोग कैसे करते हैं। मैं आपको दोस्तों फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस बताऊँगा, कन्फर्मेशन के साथ बताऊँगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। तो दोस्तों आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको कोणों के मान ज्ञात करने होंगे, यानी कि मान ज्ञात करने होंगे। दोस्तों ज्ञात करने का मेरा मतलब है कि आपको माइंड में सेट करने होंगे। यानी कि दोस्तों यह जो कुछ इम्पोर्टेंट मान है जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि दोस्तों यह जो पाँच कोणों के मान हैं इसे आपको दोस्तों याद करने होंगे। क्या करने होंगे दोस्तों? माइंड में सेट करने होंगे, तभी आपको प्रश्न बनेंगे और प्रश्न बनने के साथ साथ दोस्तों आप त्रिकोणमिति को समझेंगे और त्रिकोणमिति के एडवांस हाईटेक क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि आखिर कोणों के मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों देखिए कोणों के मान कुछ इस प्रकार हैं। साइन थीटा है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए साइन थीटा यहाँ पे, तो थीटा बराबर 0 डिग्री है। क्या है दोस्तों? थीटा बराबर यहाँ पे 0 डिग्री है। 0 डिग्री है। थीटा 30 डिग्री है, थीटा 45 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बोला कि किसी भी कोण को सूचित करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म रहता है, बस हम उसे लगा देते हैं। क्या किससे सूचित कर देते हैं? थीटा से सूचित करते हैं। चाहे तो आप ABC जो चाहे ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 0। साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों आप सभी का? 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2। साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2। साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2। यानी कि दोस्तों कभी कभी बोर्ड के परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको बताना है कि 1/2। ठीक उसी प्रकार दोस्तों साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। यानी कि दोस्तों आपको ज्ञात रखना है, मस्तिष्क में बैठाना है कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। तो उसके बाद दोस्तों साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? तो √3/2। कितना होता है दोस्तों? तो √3/2। और दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? तो 1। उसके बाद ठीक उसी प्रकार दोस्तों कॉस का मान दिया हुआ है 0 डिग्री 1। ठीक उसी प्रकार दोस्तों देखिए दोस्तों साइन जो है, साइन यदि आप याद कर लिए तो ठीक जैसे हम इधर की ओर चले, राइट की ओर चले और कॉस का मान आपको याद करना है तो आप लेफ्ट की ओर चल जाइए, आपको कॉस का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी कि दोस्तों देखिए कॉस 0 डिग्री का मान है 1, तो देखिए यहाँ दोस्तों 1 है। यहाँ दोस्तों है √3/2, तो यहाँ √3/2 है। यहाँ 1/√2, तो यहाँ 1/√2। यहाँ पे दोस्तों 1/2, तो यहाँ 1/2। यहाँ 0, तो यहाँ 0। यानी कि दोस्तों साइन थीटा में हम राइट की ओर चलेंगे, ठीक इसके विपरीत कॉस थीटा जब पूछे तो हम लेफ्ट की ओर चल जाएंगे, यानी कि कॉस थीटा आपका बन जाएगा। तो दोस्तों अब आपको सिर्फ टेन थीटा अपने माइंड में सेट करना है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि साइन थीटा का विपरीत क्या होता है? तो कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का विपरीत क्या होता है? तो सेक थीटा। और टेन थीटा का विपरीत क्या होता है? तो कॉट थीटा। अब दोस्तों हम टेन थीटा का मान प्राप्त करते हैं, तो टेन 0 डिग्री का मान हो जाएगा दोस्तों 0 डिग्री।
tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। यह भी पूछ देता है दोस्तों बोर्ड के परीक्षा में, और आप आगे भी दोस्तों पढ़ेंगे तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछे कि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है तो 1/√3 क्या होता है दोस्तों, 1/√3। उसके बाद दोस्तों tan 45 डिग्री का मान पूछिए तो क्या होता है दोस्तों 1। क्या होता है दोस्तों 1। इससे आप आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सारे कॉन्सेप्ट सेट हो रहे होंगे दोस्तों। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो 3 होता है। क्या होता है दोस्तों, तो 3 होता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा दोस्तों। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। आई होप कि दोस्तों आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो अपरिभाषित, यानी कि दोस्तों यह अपरिभाषित है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों साइन का विपरीत कॉसिक, साइन का विपरीत कॉसिक, कॉस का विपरीत सेक, टैन का विपरीत कॉट, यानी कि दोस्तों इस प्रकार आप यह तीनों को भी भर सकते हैं। यानी कि साइन का विपरीत कॉसिक। तो दोस्तों देखते हैं कि आखिर कैसे हम बनाएंगे। तो साइन का विपरीत कॉसिक, तो साइन का विपरीत कॉसिक, यानी कि दोस्तों देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो यानी कि दोस्तों बस इसे पलटा देंगे। तो 0/1 है तो 1/0 जब कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। और दोस्तों देखिए यहाँ दोस्तों देखिए साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। कितना है दोस्तों, 1/2। तो इसको हम पलटा देंगे, बस आपका cos थीटा का मान निकल जाएगा। तो 1/2 को जब पलटाएंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों साइन का विपरीत क्या है, कॉसिक, कॉस का विपरीत क्या है, सेक, और टैन का विपरीत क्या है, तो कॉट। यानी कि बस हमें पलटाना है। आई होप कि दोस्तों आप सीख चुके होंगे कैसे कौन हम प्राप्त करते हैं। अब आगे की ओर दोस्तों हम कुछ प्रश्न को देखेंगे कि आखिर हम इससे आधारित प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो एक प्रश्न को दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर हम कोणों का मापन करके कैसे किसी प्रश्न को बना सकते हैं। ऐसे तो मैं दोस्तों आपको अभी प्रश्न बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन दोस्तों हम तीसरे पार्ट में एडवांस की ओर चलेंगे और आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन कराएंगे जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न को, यदि a बराबर 30 डिग्री, यानी कि दोस्तों मैंने बोला था कि यह कोण दे दिया 30 डिग्री, यानी समझ जाइए आपको थीटा दे दिया 30 डिग्री। तो दिखाइए कि साइन 60 डिग्री प्लस a माइनस साइन 60 डिग्री माइनस a बराबर साइन a। यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि साइन 60 डिग्री प्लस a माइनस साइन 60 डिग्री माइनस a बराबर साइन a होता है। तो दोस्तों जब भी बराबर दिया रहे तो LHS को हल करके RHS बराबर कर दीजिए, या RHS को बराबर करके LHS बराबर कर दीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ LHS ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं दोस्तों, तो LHS ले रहे हैं। तो LHS में दोस्तों हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस 1 माइनस साइन 60 डिग्री माइनस a, यानी साइन 60 डिग्री प्लस a माइनस साइन 60 डिग्री माइनस a, यह हमको दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए हम इसे कैसे चुटकियों में बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं, यानी कि दोस्तों इसे बनाने के यह ट्रिक है दोस्तों, इसको बनाने के यह ट्रिक है। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ दिया है साइन 60 डिग्री प्लस से माइनस साइन 60 डिग्री माइनस से, यानी कि दोस्तों हमें a का मान दे दिया है कि 30 डिग्री है। कितना डिग्री है दोस्तों, तो 30 डिग्री है। कितना दोस्तों है, तो 30 डिग्री है। बस हमें मान पुट कर देना है, यानी कि दोस्तों साइन 60 डिग्री a का मान क्या है, तो 30 है, तो हमें लिख देना है। फिर माइनस है प्रश्न के हिसाब से, फिर साइन 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लिख के, फिर माइनस है माइनस लिख के, और a का मान क्या है दोस्तों, तो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक उसके बाद दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री,
तो 60 और 30 कितना होता है दोस्तों? तो साइन 90 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? साइन 90 डिग्री। उसके बाद दोस्तों प्रश्न में माइनस था तो हमने माइनस दे दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी दोस्तों साइन 60 डिग्री में 30 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? साइन 30 डिग्री। यानी कि दोस्तों हमें यह इक्वेशन प्राप्त हो चुका है। अब दोस्तों हमें इसका मान पुट करना होगा। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि वह टेबल जो था उसे आपको माइंड में सेट करना है ताकि सभी प्रश्न बने। और दोस्तों आप इस वीडियो के बाद दोस्तों जब हम दूरी ऊंचाई पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों त्रिकोणमिति का आखिर उपयोग कैसे करेंगे, हम दूरी कैसे मापेंगे, कितना कोण बनेगा, कैसे हम करेंगे, वह सब आगे पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट की ओर चल रहे हैं, आपके सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए साइन 90 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों? साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? तो हम इस टेबल में देख लेते हैं दोस्तों। ऐसे दोस्तों आपके माइंड में सेट हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो साइन देखिए दोस्तों, साइन 90 डिग्री का मान क्या है? तो 1 है। क्या है दोस्तों? 1 है। क्या है दोस्तों? 1 है। और दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान क्या है? तो 1 है। तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री का मान, हम यहाँ लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे दोस्तों? 1 यहाँ लिख दिए हैं दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न में माइनस दिया था तो हमने माइनस दे दिया। उसके बाद दोस्तों है साइन 30 डिग्री। क्या है दोस्तों? साइन 30 डिग्री। तो अब हम देखते हैं दोस्तों साइन 30 डिग्री का मान क्या है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या है दोस्तों? साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान है दोस्तों आपका 1/2। क्या है दोस्तों? साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो इसे हम लिख देते हैं दोस्तों 1/2। क्या लिखे दोस्तों? 1/2। यानी कि दोस्तों अब हम लिख दिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2। और दोस्तों देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप सभी का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? तो एलसीएम आ जाएगा आप सभी का 2, यानी कि 2 माइनस 1, तो यानी हो जाएगा 2 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों? 1 और नीचे 2, यानी कि दोस्तों आपका 1 आ गया 1/2। 1/2 आ चुका है दोस्तों। यानी कि दोस्तों अब हम लिखेंगे आपका कितना आ चुका है? 1/2। 1/2 आ चुका है। तो दोस्तों आगे हम लिखेंगे कि RHS। अब दोस्तों हम आते हैं RHS की ओर। LHS को हमने प्रूव कर लिया, हमारा आया 1/2। कितना आया दोस्तों? 1/2। अब दोस्तों RHS को देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? RHS को देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? तो RHS को देखेंगे। तो RHS को दोस्तों हम प्रूफ करते हैं। तो RHS में दिया है दोस्तों साइन ए। क्या दिया है दोस्तों? साइन ए। क्या दिया है दोस्तों? साइन ए। और दोस्तों साइन हम लिख देंगे प्रश्न के अनुसार से। और ए का मान क्या है दोस्तों? तो 30 डिग्री है। क्या है दोस्तों? 30 डिग्री है। यानी 30 डिग्री हमारा ए का मान दिया था। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो हमने यहाँ लिख दिया साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान दोस्तों हमने यहाँ लिखा था तो कितना था? तो 1/2। कितना था दोस्तों? तो 1/2। यानी कि दोस्तों LHS को जब हमने हल किया, सॉल्व किया, तो हमें 1/2 प्राप्त हुआ। और RHS को भी जब हल किए तो 1/2 प्राप्त हुए। तो इसलिए दोस्तों हम लिखेंगे कि LHS बराबर RHS। यानी कि दोस्तों हमें प्रूव्ड हो गया कि LHS बराबर RHS। यानी कि दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपको आएंगे, कहेगा सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS, सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS। या बोर्ड की परीक्षा में बहुत आता है दोस्तों, और आगे भी आपको आते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसे आप समझना आवश्यक है। तो हमने इसे दोस्तों कवर कर लिया है। लेकिन दोस्तों आप त्रिकोणमिति के हमारे सीरीज को पूरा देखिएगा। आप इस सीरीज को पूरा देख लिए तो आप जरूर त्रिकोणमिति में मास्टर बन जाएंगे, मैथ में मास्टर बन जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों कभी भी बनाने से हिचकना नहीं है, हमेशा बनाना है। कॉन्सेप्ट माइंड में गलतियां तो होती रहती है, क्योंकि
क्योंकि दोस्तों कहा जाता है करत करत अभ्यास के जनमत हो तु सुजान, और असली यावत जात के सिर पर परत निशान। यानी कि दोस्तों अभ्यास करते करते ही कोई सीखता है और कुछ करता है। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे यदि आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल का बस यही एक मंतव्य है कि उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, उद्गार क्लासेस का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर और रैंकर अपना। इसलिए दोस्तों पढ़िए टॉपर और रैंकर की तरह। धन्यवाद दोस्तों।